हरे कृष्णा। हम रामचरित दास अपने सबके राकेश रामचरित दास यूट्यूब चैनल में स्वागत करै छी। तो आइ अपना सबके श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहला अध्याय के दूसरा श्लोक क्रमांक पर जनवा के कुछ प्रयास करब। ओहिसँ पहले कुछ गीता के जे वाक्य जे छै ओहि पर कनी अपना सबके प्रकाश डाले के कोशिश करबै। तो एहि प्रकार जे भगवद गीता के जे अथी छै वो कहै छी, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद भाषय मुख्य पादनी श्रुतः। अनुवाद देना है, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कह रहल छथिन बलदेव विद्याभूषण जी लिखलखिन है ना कि भगवत गीता जे छै भगवान के मुख से निकलल गेले है ना, तो जे अपन सबके जे वैदिक शास्त्र और पढ़े छिए पढ़ने के कोनो आवश्यकता एना कहे छथिन नहीं छै। उसे केवल भगवत गीता की ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवणम तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। तो अपने सबके देखे थे भाई कि अगर अपना सबके 4 वेद 18 पुराण अलग अलग ईशोपनिषद उपदेशामृत बहुत प्रकार के ग्रंथ है, अगर पढ़ जाए छिए तो साधु बाबा बन के घर में रह पड़त या मंदिर या मठ में रह पड़ते, तो पूरा अपना जीवन जीते 100 साल के आयु में 90 साल के आयु में पूरा नहीं भ सकैया। एतऽ वो कह रहल छथिन, बहुत बढ़िया वाक्य है कि ऐतर किसी अन्य वैदिक शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवणम तथा पठन करना चाहिए। अई वर्तमान युग में जे संसारिक जे लोग छे समस्त वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर पाना बहुत संभव है, परंतु कहे छथिन परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। तो जते धर्म ग्रंथ कही कही छथिन कि बलदेव विद्याभूषण जी स्वामी प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कलखिन है ना, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने ही किया है। गीता महात्म के 4था श्लोक से जैसा कि कहा गया है, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु एवं स्वयं सुनाया है। गीता महात्म के 5वां श्लोक के तात्पर्य छे, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरणों कमल से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो बहुत बढ़िया है। तो जे बात जे छै बेसी जोर देल जा रहल छै कि केना अपने सब सब जगह देखल जाइत हेबै कि कोई कहलक अपने धर्म में कि हम राम के मानै छी, कोई कहलक राम तो अपन पत्नी के त्याग देलखिन, तो कोई कहलक हम कृष्ण के मानै छी, तो कोई विरोध केलक हम कृष्ण के नहीं मानै छी। कृष्ण 16,108 विवाह गोपी से विवाह केलखिन, एना केना भ गेलै सदाचारी। दूरभाष में पड़ल रहे छै, लेकिन अपना सबके ई छोड़ के ई सोचबाक चाही कि भगवान और भगवान के जे भक्त छै हुनकर इच्छा की छै।
भगवान की इच्छा यह है कि जे भगवान जे कहि रहल छथिन वह धर्म छै। भगवत गीता में की छै देखियो, भगवत गीता में ई छै कि जे भगवान कहि रहल छथिन वह वैदिक शास्त्र के सार भ गेलै। तो जे भगवान बाज रहल छथिन या जे चीज कह रहल छथिन वह धर्म भ गेलै हन। तो अपना सबके और चीज में नहीं करे, जे एकेटा जे छै, जेना कि एगो उदाहरण द सकै छी कि अपने सब अगर कोनो पेड़ के फल या फूल चाही, अहाँ की करबै, अपने सब की करबै, हम सब की करबै कि जड़ में पानी डालबै। जेना अखन आम के सीजन चल रहल छै, लीची के सीजन चल रहल छै, तो की करबै, आम या लीची के जड़ में पानी देल जेतै, तखन ओहिमे फूल हेतै, फल हेतै, तखन उपयोग। लेकिन अपना सबके वह सोचबै कि हम हरेक पत्ता में पानी दिए तो नहीं भ सकैया। ओनाहिते अपन मनुष्य जीवन के की करल जाए के चाही, परम पुरुषोत्तम भगवान जे श्री कृष्ण छथिन ओकर चरण ग्रहण करे के चाही। देखियो जते कोई धर्म पंथ बनल छै ना, एने केने प्रकारे ना अहाँ जे छै भगवान से जुड़ जाओ। भगवत गीता की कह रहल छै, भागवतम की कह रहल छथिन, श्री चैतन्य चरतामृत जे छै वो की कह रहल छथिन, अन्य उपनिषद जे छै वो की कह रहल छै कि अहाँ भगवान के शरण ग्रहण करू। अब भगवान के शरण ग्रहण से की हेतै, अगर कोनो भूखल आदमी छै आ उनका कोनो महाराजा आबि के कहै छै आबि के बैठ के खो, तो पूछते कनी कते खाइए, एक कर खाइए कि दू कर खाइए, कहते नहीं जते मन छो ओते खो। ओनाहिते ठीक कि भगवान जे छथिन बता रहल छै, आबू हमर अपने के हमर अपना शरण में आबू और शरण ग्रहण करू और दुख से मुक्ति प्राप्त करू। तो बहुत ई साधु संत वाणी छै कि जिस प्रकार से अपन सब भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लिप्त केना रही, अपन धर्म में लिप्त केना रही। आजकल बड़ा दुर्भाग्य छै कि लोग अपन बच्चा सबके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मातृभाषा कर पढ़बै छथिन, लेकिन कोनो व्यक्ति जे छथिन संस्कृति के ज्ञान नहीं दै छथिन। हम सब तो प्रदेश में छी, तो एते जे वरिष्ठ से जे सुनै छी कहै छै कि पढ़ला लिखला दोसर भ गेलै, पहले घर के संस्कार चाही। संस्कारे जे छै जे अहाँ के उज्जवल भविष्य बना सकैया। ई भौतिक जगत के जे अक्षर जे छै अहाँ के धन प्राप्त करा सकैया, लेकिन सुख शांति जे छै ओहिसे प्राप्त नहीं भ सकैया। अहाँ भौतिक अक्षर पढ़ला के बाद में विद्वान बन सकै छी, इंजीनियर बन सकै छी, डॉक्टर बन सकै छी, लेकिन अहाँ डॉक्टरो बनला के बाद में इंसान के नहीं बचा सकै छी, मृत्यु निश्चित छै। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त केना कैल जाए, मृत्यु फिर एक बेर मरबै लेकिन दोसर बेर केना नहीं है मृत्यु, उ जानबाक प्रयास करे के चाही अपना सबके। तो मुख्य विषय पर आबै छी, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो अपने सबके दोसर श्लोक जे छै भगवत गीता के पहला अध्याय के दोसर श्लोक में संजय वाच दृष्टा तु पांडवक अनिकम व्यूढ़ा दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगय राजा वचनम अवृत्ता दृष्टा तु पांडवनिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यमुपय संग राजा वचनम वृत। तात्पर्य एहि प्रकार अछि। अनुवाद पहले अनुवाद पहले छै, एक बाद तात्पर्य। संजय वाचा, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकमा पांडवों के सेनाओं को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंग्यम पास जाकर, राजा को, वचनम शब्द, अब्रविता कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरुओं के पास गया और
उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभयचंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधा है, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडवों के जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहा है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन की सेना के देखकर दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति का अवगत करने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा है। तब दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसे भय को छिपा ना पाया। देखियो, तो पहले तो जे धृतराष्ट्र महाराज छथिन उ संजय से पूछ रहल छथिन कि युद्ध स्थल में की भ रहल छै, हमरा कनी बता। जे संजय रहथिन उनकर दिव्य दृष्टि से युद्ध स्थल में की भ रहल छै देख सकै छथिन, और जे धृतराष्ट्र महाराज छथिन हुनका बतबैत रहे। तो दोसर अध्याय में एना बात भ रहल छै कि धृतराष्ट्र जे छथिन अपने तो अंधा छेबे कथिन, लेकिन दुर्भाग्यवश जे अपन कौरव जे छै, दुर्योधन के टीम के जते लोग जे छै हुनकर भाई सब, उ धर्म के मामला में पूरा कहे छथिन अंधा छै, बिल्कुल ज्ञान नहीं छै। तो ई कर्तव्य अपना सब ले सीख जे छै, ऐसे जे सीख सकै छियै, अगर हम अपना बच्चा के अगर ज्ञान नहीं दे सकै छियै तो ज्ञान के देते। अगर हम दारू पीबै छियै, अपने अगर दारू पीबै छियै तो अहाँ अपना बच्चा के केना मना कर सकै छियै। अहाँ जेहने अहाँ अपने रहबै, जे प्रकार अहाँ जे अपने रहबै, अहूँको बच्चा वह प्रकार के रहत। अहाँ सब अपने गांव टोला मोहल्ला में देखैत हेबै, घर परिवार में देखैत हेबै, जेहने बाप रहे छै ओहने बेटा बनै छै। कारण बेटा के की लागे छै, तंबाकू खेनाइ, सिगरेट पीनाइ, दारू पीनाइ करबाक चाही, ई नियम छियै। हमर बाप करैत रहे, हमरो करैके चाही। फिर हुनकर बच्चा ते ओकरो लागते अरे हमर दादा करैत रहे, बाप करैत रहे, तो हमरो करैके रहे। केना अहाँ एकरा मना कर सकै छियै? नहीं कर सकै छियै मना। लेकिन अगर अपने अहाँ साधु विचार के छियै, संत विचार के छियै, भक्त छियै, उ चीज नहीं करबै तो जरूर छै कि अहाँ के बच्चा जे हेतै, जे छै बच्चा, उ भक्त के स्वभाव के रहते। एतऽ दुर्योधन से समझौता, दुर्योधन जे छै पांडवों से समझौता नहीं कर सकैया, कारण उनका अंदर मलिनता आयल छै, काम, लोभ, कि हम दुर्योधन जे छै वो सोचे छथिन कि हम पांडव के जे कृष्ण भगवान जेना कहने रहथिन कि भाई 5 भाई छै, 5 गांव दऽ दियो, अपन घर परिवार चलेते हैं। दुर्योधन कहलखिन सुइया के नोक पर जते माटि हेतै ओते हम नहीं दऽ सकै छी। ई जे भेलै कारण अज्ञान के कारण, अज्ञान में जे दुर्योधन जे रहे की भऽ गेलै, अंत में सर्वनाश भऽ गेलै। आ सर्वनाश किया भेलै? कियाकि पिता एहन रहे, माता एहन रहे, सही ज्ञान नहीं दऽ पेले। सही ज्ञान की रहे? भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ना है। अपने सब भगवत गीता से एकटा कथा जानित हेबै कि अर्जुन जे छै
सुतल रहथिन अपन शयन कक्ष में, तो अर्जुन जे छै देखलखिन चरण के पास में बैठ रहलखिन। पहले दुर्योधन आयल रहे, दुर्योधन कहलखिन अरे हम एम्हर बैठबे नहीं, हम आँखिए लग जाके बैठे छे, माथा पर जाके सर के पास में बैठलखिन। अर्जुन एले तो चरण के पास में, अगर अपने सब सुतै छियै तो आँखि खुलते पैर के ओम्हर देखबै, ओहिमे कनि बकझक भेलै कि हम पहले एलहुँ, हम एलहुँ। ई स्वभावना हुनकर बुद्धि जे रहे हमेशा कूटनीति से भरल रहे, हमेशा छल पाँच जे कहै छै हुनकर माइंड में चलैत रहे, तो बुद्धि हुनकर शुद्ध नहीं रहे। बुद्धि कखन शुद्ध होइ छै, जखन अहाँ भगवान के वाणी, भक्त के वाणी के अगर श्रवणम करै छियै, नाम स्मरण करै छियै, तखन जाके अपन सबके बुद्धि शुद्ध हेतै। एना कहै छै कि अहाँ अपन जन्म जन्मांतर के जे पाप लऽ के एते घूमि रहल छियै, ओ बोझा लऽ के अहाँ बेसी दिन नहीं चलि सकै छियै। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, हमेशा अहाँके जन्म लिअ पड़त, मरऽ पड़त, ओ बोझा जे रहत अहाँके साथे साथ हैत। तो बोझा के हमेशा हमेशा निपटाबै खातिर जे छै की करऽ पड़तै, हरिनाम के जे छै शरण लिअ पड़तै। एना कहै छथिन साधु संत सब कि भगवान और भगवान के नाम में कोनो फर्क नहीं छै। कखनो अहाँ अपन भगवत नाम स्मरण कर सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ सब सुनलहुँ। हमर एगो आग्रह अछि कि मैथिली में जे बजै छी हम, तो बेसी से बेसी लोग के अहाँ जे छै अपन शेयर करू, जैसे हमर कनि मनोबल बढ़तै कि अपन मिथिला में लोग अपन मैथिली में सुनि रहल छै। तो यह एकटा बात छै। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करब कि हमरो मति अहूँ सबके मति लागे और एक दूसरे के सहयोग करैत कृष्ण भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।